तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक प्राचीन गांव में, जहां श्रावण मास में हर शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, वहां एक बूढ़ा भिक्षुक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था और उसका शरीर भी कमजोर था। उसके पास मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही वो लंबे समय तक खड़े होकर पूजा कर सकता था। वो बस मंदिर के बाहर बैठ जाता और भक्तों को आते जाते देखता रहता। उसका हृदय भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। रामू श्रावण मास को बहुत पवित्र मानती था। वह देखता था कि कैसे गांव के अन्य लोग कांवड़ यात्रा पर जाते थे, मंदिरों में भीड़ लगाते थे और बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। वह देखता था कि कैसे धनी भक्त भगवान को दूध, बेल पत्र, धतूरा और अन्य कीमती वस्तुएं अर्पित करते थे। रामू मन ही मन सोचता, क्या मेरी यह मौन भक्ति भगवान शिव तक पहुँचेगी? क्या वे मेरी जैसी गरीब और कमजोर भक्त की पुकार सुनेंगे? मेरे पास तो उन्हें चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह बाहरी रूप से कुछ भी भव्य नहीं कर सकता था। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठा रहता, अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करने लगता। उसे लगता था कि उसका हृदय ही उसका मंदिर है और उसकी सांसें ही उसके मंत्र हैं। लेकिन फिर भी एक कसक उसके भीतर बनी रहती थी, काश वह भी कुछ ऐसा अर्पित कर पाता जो भगवान को प्रसन्न करता। श्रावण के अंतिम सोमवार की शाम थी। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। रामू भी मंदिर के बाहर अपनी जगह पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से सूखे हुए बेलपत्र के, जो हवा से उड़कर उसके पास आ गिरा था। वह बेलपत्र बहुत साधारण था, लेकिन रामू ने उसे बड़े संभाल कर रखा था। तभी एक युवा पुजारी, जिसका नाम माधव था, मंदिर से बाहर आया। माधव ने रामू को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माधव ने रामू के पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? भीतर तो भगवान शिव की अंतिम आरती हो रही है। रामू ने अपनी व्यथा बताई। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा शरीर भी कमजोर है। मैं बस यहाँ बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा हूँ। उसने अपना सूखा हुआ बेलपत्र दिखाया। माधव मुस्कुराया। उसने रामू के हाथ से वह सूखा हुआ बेलपत्र लिया। बाबा, उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें केवल ताजे फूल और कीमती वस्तुएं चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। माधव ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे इस सूखे हुए बेलपत्र में, बाबा, तुम्हारी पूरी आत्मा है। तुमने इसे अपने हृदय के प्रेम से सींचा है। ये बेलपत्र किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम है। भगवान उस चढ़ावे को नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखत है जो हृदय से निकलता है। माधव ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बाबा, इस बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करो। इसे पूरे प्रेम से अर्पित करो, ये सोचते हुए कि तुम सीधे भगवान शिव को अपना हृदय दे रहे हो। देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। माधव की बातें सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी दिखावे में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण पुजारी के शब्दों में और उसकी अपनी मौन भक्ति में। उसे समझ आया कि छोटी ही उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। रामू धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय को भगवान शिव के प्रेम से भर लिया। उसने अपने कांपते हाथों में उस सूखे हुए बेलपत्र को पकड़ा और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसे लगा कि वह केवल एक बेलपत्र नहीं चढ़ा रहा, बल्कि वह अपने पूरे जीवन की भक्ति को अर्पित कर रहा है।
जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में जल रहे सभी दीपकों की लौ अचानक और तेज हो गई और पूरे मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने उस बेलपत्र को स्वीकार कर लिया हो। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह इतना सूक्ष्म और गहरा था कि सभी ने उसे महसूस किया। माधव, जो ये सब देख रहा था, मुस्कुराया। उसने देखा कि रामू के चेहरे पर एक ऐसी शांति और संतोष था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि भगवान शिव स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसकी छोटी सी सेवा, जो प्रेम और श्रद्धा से की गई थी, किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उस दिन के अनुभव के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब कभी अपनी गरीबी या कमजोरी को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस बेलपत्र में जो वह देखता है, हर उस हवा में जो वह महसूस करता है। वह अब केवल एक भिक्षुक नहीं था, बल्कि वह मौन भक्ति वाला रामू के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके आंगन में उगे बेलपत्र के पौधे को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए। रामू उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रेम में होती है। रामू ने अपनी बाकी जिंदगी श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपने अकेलेपन को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि श्रावण हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे श्रावण हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, रामू और भी बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने आंगन में आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रामू अपने आंगन के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी है, ओ गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रामू अपने आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही सूखा बेलपत्र था जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रामू के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रामू ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई भक्त श्रावण में मंदिर जाता है, तो उसे रामू की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और रामू का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।